100 वर्ग मीटर बराबर 1 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल की इकाई में आ जाता है वर्ग लग जाता है, क्षेत्रफल की इकाई में वर्ग लग जाता है और 100 से गुना हो जाता है। 100 वर्ग मीटर बराबर 1 वर्ग सेंटीमीटर। एक छूट गया है, देखते हैं 1 वर्ग मिलीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। उसके बाद आ जाता है 100 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 1 वर्ग डेसीमीटर। 100 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 1 वर्ग डेसीमीटर। उसके बाद आ जाता है 100 वर्ग मीटर। 100 वर्ग मीटर बराबर 1 वर्ग डेकामीटर। 100 वर्ग मीटर बराबर 1 वर्ग डेकामीटर। 100 वर्ग डेकामीटर बराबर 1 वर्ग हेक्टोमीटर। उसके बाद आ जाता है 100 वर्ग हेक्टोमीटर बराबर 1 वर्ग किलोमीटर और 1 वर्ग किलोमीटर बराबर 1 वर्ग मिलियमीटर। मिलियमीटर हो सकता है कोई पहली बार सुने होंगे और कोई बहुत बार सुन चुके होंगे। हो गया तो लिख लीजिए। अब हम चलते हैं ब्रिटिश पद्धति से इनका संबंध, यानी कि क्षेत्रफल की इकाई का संबंध ब्रिटिश पद्धति से। छूट गया है यहाँ पे कुछ इकाई होगा, यहाँ पे इकाई से इनका संबंध। ब्रिटिश पद्धति की इकाई से क्षेत्रफल की इकाई का संबंध क्या होता है। अब देखिए दोस्तों, 1 किलोलीटर बराबर 35.3 घन फीट, यानी 1 किलोलीटर बराबर 35.3 घन मीटर, यानी कि ये लीटर में है, आयतन मापने के लिए कहा है। 1 किलो आयतन वाला है तो लीटर हो जाता है। 1 किलोलीटर बराबर हो जाता है 35.3 घन फीट। अब उसके बाद 1 लीटर बराबर 61 घन इंच। 1 लीटर बराबर 61 घन इंच। 1 हेक्टोलीटर बराबर 52.01 लीटर। 1 हेक्टोलीटर बराबर 52.01 लीटर। 1 गैलन बराबर 4.546 लीटर। 1 गैलन बराबर 4.546 लीटर। अब आ जाता है 1 लीटर बराबर कितना। 1 लीटर बराबर 0.22 गैलन। 1 लीटर बराबर 0.22 गैलन। उसके बाद फिर 1 लीटर बराबर कितना पॉइंट। 1 लीटर बराबर 1.759 पॉइंट। उसके बाद आ जाता है 1 गैलन बराबर कितना क्वार्ट। 1 गैलन बराबर 4 क्वार्ट। 1 गैलन बराबर 4 क्वार्ट। तो अब इसको लिख लीजिए। दोस्तों यहाँ पे गलत बोल दिए थे, आप लोग ध्यान दिए होंगे या नहीं, लेकिन यहाँ पे 22 है। 1 लीटर बराबर 0.22 गैलन होता है। तो उतार लीजिए। दोस्तों अब आते हैं गिनती के मात्रक। हम देख लिए हैं लंबाई की मात्रा और उसके
साथ ब्रिटिश का संबंध, ब्रिटिश के मात्रक का संबंध, और उसके बाद क्षेत्रफल का मात्रक देख लिए, उसके बाद आयतन का मात्रक और उसके साथ ब्रिटिश के मात्रक का संबंध, ब्रिटिश पद्धति के मात्रक का संबंध। अब देख रहे हैं गिनती का मात्रक। हाँ तो दोस्तों अब आ जाते हैं एक गिनती की इकाई, गिनती की इकाई में एक रिंग बराबर 20 जिस्ता, एक रिंग में 20 जिस्ता, एक रिंग बराबर 20 जिस्ता, तो 12 पीस बराबर 1 दर्जन। उसके बाद एक जिस्ता बराबर 24 सीट, यानी कोई पेज है तो एक जिस्ता आप मार्केट में मांगेंगे तो 24 पीस देगा, एक जिस्ता आप मांगेंगे तो 24 पीस देगा। उसके बाद 12 दर्जन, 12 दर्जन में आप बताइए एक ग्रोस होता है, 12 दर्जन में एक ग्रोस होता है। 140 पीस में कितना ग्रोस होगा बताइए तो? एक 40 पीस में एक ही ग्रोस होगा, बिल्कुल सही। और 12 ग्रोस बराबर एक बहुत बड़ा ग्रोस होता है, 12 ग्रोस बराबर एक बहुत बड़ा ग्रोस होता है। उसके बाद चले आते हैं एक सैकड़ा, एक सैकड़ा बराबर 100 इकाई, एक सैकड़ा बराबर 100 इकाई। उसके बाद 5 इकाई बराबर एक गाही होता है, 5 इकाई बराबर एक गाही होता है। उसके बाद 4 इकाई बराबर एक गांडा होता है। अनुस्वार अच्छा से नहीं दिख रहा होगा, इसलिए अनुस्वार को अच्छा से कर देना। 4 इकाई बराबर एक गांडा होता है, और 2 इकाई बराबर आप तो जानते ही होंगे एक जोड़ा होता है, 2 इकाई बराबर एक जोड़ा होता है। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, आगे कल पॉज करके आप लिख लीजिए 100 वर्ग मीटर बराबर 1 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल की इकाई में आ जाता है वर्ग लग जाता है, क्षेत्रफल की इकाई में वर्ग लग जाता है और 100 से गुना हो जाता है। 100 वर्ग मीटर बराबर 1 वर्ग सेंटीमीटर, एक छूट गया है, देख रहे हैं 1 वर्ग मिलीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। उसके बाद आ जाता है 100 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 1 वर्ग डेसीमीटर, 100 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 1 वर्ग डेसीमीटर। उसके बाद आ जाता है 100 वर्ग मीटर, 100 वर्ग मीटर बराबर 1 वर्ग डेकामीटर, 100 वर्ग मीटर बराबर 1 वर्ग डेकामीटर, 100 वर्ग डेकामीटर बराबर 1 वर्ग हेक्टोमीटर। उसके बाद आ जाता है 100 वर्ग हेक्टोमीटर बराबर 1 वर्ग किलोमीटर, और 1 वर्ग किलोमीटर बराबर 1 वर्ग मिलियमीटर। मिलियमीटर हो सकता है कोई पहली बार सुने होंगे। दोस्तों हम कल बता रहे थे क्षेत्रफल, वर्ग, क्यूब और लंबाई। उसके बाद आज बता रहे हैं क्षेत्रफल के भारतीय, ब्रिटिश तथा एसआई मात्रकों में संबंध। क्या बता रहे हैं दोस्तों? क्षेत्रफल का जो है भारतीय, ब्रिटिश तथा एसआई मात्रकों में संबंध। तो यहां पे आ जाता है एक लगी बराबर 8.25 फीट, एक लगी बराबर 8.25 फीट। उसके बाद आ जाता है एक वर्ग लगी, एक वर्ग लगी बराबर हो जाता है एक धूर, एक वर्ग लगी बराबर एक धूर।
बाद 20 धूड़ बराबर हो जाता है 1 कट्ठा। 20 धूड़ बराबर 1 कट्ठा। 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा। 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा। उसके बाद 1.6 बीघा बराबर 1 एकड़ हो जाता है। उसके बाद 1 एकड़ बराबर 32 कट्ठा। ऐसा आप लोग गांव घर में भी सुन चुके होंगे। दोस्तों अब इसको आप लिख लीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये लिख लिए होंगे पहले वाला। अब स्टार्ट कीजिए। अब हो जाता है 48 पॉइंट, ओह सॉरी 48 यहाँ पॉइंट नहीं है, पहले से दाग था इसलिए पॉइंट कर दिए। यहाँ आ जाता है 4840 वर्ग गज बराबर 1 एकड़। 4840 वर्ग गज बराबर 1 एकड़। 1 धूड़ बराबर 20 धूड़ की। 1 धूड़ बराबर 20 धूड़ की। 1 धुड़की बराबर 20 फुड़की। 1 धुड़की बराबर 20 फुड़की। 1 अड़ बराबर 119.55 वर्ग गज। 1 अड़ बराबर 119.55 वर्ग गज। और यहां पे आ जाता है 1 एकड़ बराबर 40.50 वर्ग मीटर। 1 एकड़ बराबर 40.50 वर्ग मीटर। उसके बाद आ जाता है 1 वर्ग मील बराबर 2.59 वर्ग किलोमीटर। 1 वर्ग मील बराबर हो जाता है 2.59 वर्ग किलोमीटर। अब दोस्तों अब आप समझ गए होंगे तो इसको लिख लीजिए।